2024 के शुरुआती 6 महीने निकल चुके हैं। जनवरी से लेकर जून तक हर महीने कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है और कौन सी कम बिक रही है, इसकी जानकारी तो आप लोगों को मिल ही जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जनवरी से लेकर जून तक, मतलब कि शुरुआती 6 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 30 गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30th पोजीशन पर आई है टोयोटा और मारुति की सौतेली बच्ची हाई राइडर। इस गाड़ी की 2024 के शुरुआती 6 महीनों में 28,542 28,542 यूनिट्स बिकी हैं। इन दोनों कंपनीज का जो जायज़ लड़का है, जो लाडला बच्चा है, वो तो ग्रैंड विटारा है। कहने को ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सिमिलर इंजन है, और जो टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड वाली वो बनाई भी टोयोटा वालों ने है। लेकिन उसी की हाई राइडर कम बिकती है और ग्रैंड विटारा भाई टॉप 10 गाड़ियों में होती है। हाल फिलहाल हाई राइडर 3 ऑप्शंस में आपको मिल जाती है, पेट्रोल, सीएनजी और पेट्रोल हाइब्रिड। इस गाड़ी की जो टोटल बिक्री मैंने आपको बताई है 28,542, इनमें से 37% बिक्री सिर्फ पेट्रोल की हुई है, सिर्फ 4% ये गाड़ी सीएनजी में बिकी है और 59% इसकी सेल्स जो है वो हाइब्रिड में हुई है। आगे बढ़ते हैं तो 29 पोजीशन पर है हुंडई की ऑरा। इस गाड़ी की 28,710 28,710 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में शुरुआती 6 महीनों में। यह गाड़ी भी आपको सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। जो टोटल बिक्री इस गाड़ी की हुई है उसमें से 14% पेट्रोल की हुई है, जबकि 86% सीएनजी की हुई है। डीजल में ये आती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 28 पोजीशन पर है टाटा की आते रहो रोज। इस गाड़ी की 29,556 29,556 यूनिट्स बिकी हैं शुरुआती 6 महीनों में। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इन तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है 62% की, सीएनजी में 31% और डीजल में सिर्फ 7% की बिक्री हुई है इस गाड़ी की। 27th पोजीशन पर है किया की कैरेंस। इस गाड़ी को देखकर ना मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी मैच्योर सी गाड़ी है, मतलब घर का बड़ा बच्चा है और घर की सारी जिम्मेदारी इस गाड़ी के कंधों पर है। लेकिन भाई जब जिम्मेदारी निभाने का समय आया तो एक रैपट में ही ज़मीन पर डले हुए थे। मेरा मतलब है कि ग्लोबल एनकैप में सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी इस गाड़ी को 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले थे एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। ये बात ग्लोबल एनकैप ने पब्लिक नहीं करी, किया वालों को लेकिन बता दिया चुपचाप से और उनको बोला भाई ये कमी है, सुधार लो। जब किया वालों ने सुधार के वापस से कैरेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा, तब दूसरी बार टेस्ट में इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। ये तो हालत है इनकी मैच्योरिटी की, मतलब दिखती मैच्योर है लेकिन अंदर से कली खिल रखी है। चलिए अपने इधर उधर नहीं भटकते हैं भाई। कैरेंस की जो बिक्री हुई है वो है 31,215 31,215 यूनिट्स इस गाड़ी की बिकी हैं। पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों में ये गाड़ी करीब 40,000 के आसपास बिक गई थी और इस बार 30,000 के आसपास ही रह गई है। बात करते हैं विभाजन की, मतलब कि पेट्रोल और डीजल में ये गाड़ी अवेलेबल है। तो पेट्रोल में इसकी बिक्री ज़्यादा होती है 66% और डीजल में 34% बिकी है। कहने को कैरेंस एक अच्छे बजट की गाड़ी है और इस बजट की गाड़ियों में पेट्रोल इंजन में कोई ज़्यादा खास माइलेज क्लेम नहीं किया जाता। उसके बावजूद भी कैरेंस की बिक्री पेट्रोल में ज़्यादा हुई है। 26 पोजीशन पर है हुंडई की i10, मतलब कि मैं 10, एक और गाड़ी आती है मैं 20, मैं 30, मैं 40, मैं 50, मैं 60, ऐसे करके भी पता नहीं कितनी गाड़ियाँ होंगी इसकी। ग्रैंड i10 कह लो, i10 कह लो या ग्रैंड i10 नियोस कह लो, कुछ भी कह लो, लोगों की काफ़ी पसंदीदा गाड़ी रही है ये। इसका जो पुराना वाला मॉडल था वो लोगों ने खूब दबा कर ख़रीदा था, लेकिन अभी आके इसकी बिक्री थोड़ी डाउन हो गई है। कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो जाने की वजह से ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में इस प्राइस सेगमेंट में। बात करें बिक्री की तो i10 की 32,239 32,239 यूनिट्स बिकी हैं शुरुआती 6 महीनों में। पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों में लगभग 50,000 के आसपास इस गाड़ी की यूनिट्स बिक गई थी और इस बार आप देख रहे हो 35,000 भी टच नहीं कर पाई है। बात करते हैं विभाजन की तो भाई डीजल में आना तो ये गाड़ी बंद हो गई है, पेट्रोल और सीएनजी में आती है। पेट्रोल में 84% बिक्री हुई है और सीएनजी में 16%। मतलब यहाँ कहानी कुछ उल्टी है, लोग बाग इस गाड़ी को सीएनजी में कम खरीद रहे हैं। हमें आमतौर पर लगता है सीएनजी के चक्कर में इसकी बिक्री ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन यहाँ भाई कहानी कुछ और ही है। 25th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 3XO। यह महिंद्रा की लगभग हर किसी गाड़ी का नाम ओ पर आके ख़त्म क्यों हो रहा होता है। बोलेरो, स्कॉर्पियो, XUV 700, 500, 300, 3XO, इधर आइयो, उसको मत लइयो, मेरी सुन लियो। पता नहीं होगा कुछ टोटका टाइप कुछ, या फिर वो आजकल जो चला है क्या नाम है न्यूमरोलॉजी, उसके हिसाब से होता होगा कुछ।
कुल मिला के सेल्स की बात करते हैं तो 32,242 32,242 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की शुरुआती 6 महीनों में। मतलब कि पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों से इस बार इसकी बिक्री बेहतर हुई है। बात करें विभाजन की तो भाई पेट्रोल और डीजल दोनों में ये अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी बिक्री ज़्यादा होती है 61% और डीजल में होती है बची हुई 39%। 24th पोजीशन पर आई है हुंडई की i20। i20 की जो पुरानी वाली जनरेशन थी ना, तब तक तो ये गाड़ी दबाकर बिक रही थी, जबकि उस गाड़ी के आखिर में आके तो भाई 2 या 3 वेरिएंट ही रह गए थे, वो भी सिर्फ पेट्रोल में। तब भी उसकी बिक्री काफ़ी तगड़ी हो रही थी। लेकिन जब से ये नेक्स्ट जनरेशन i20 लॉन्च हुई है, जिसकी डिज़ाइन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई है, मतलब पीछे के जो टेल लैम्प्स हैं ना वो तो रोते हुए लगते हैं, आगे की जो हेड लैम्प्स हैं वो भी ऐसा लगता गाड़ी की आंखें नम है। तो गाड़ी देख के बड़ी दुखी सी लगती है, एकदम दिल पसीसा जाता है इसको देख के, अरे बेचारी बताइए चल रही है, बताइए आराम करना चाहती है, जो भी है। बिक्री की बात करते हैं तो भाई इसकी 33,052 33,052 यूनिट्स बिकी हैं। अब सेल्स में आप अंतर देखिए, पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों में इस गाड़ी की बिक्री लगभग 43,000 हुई थी और इस बार 33,000 पर रुक गई है, मतलब 10,000 कम बिकी है लगभग। बात करते हैं विभाजन की तो भैया ना तो फिलहाल जो CNG में है ना डीजल में है, सिर्फ पेट्रोल में बिक रही है। तो भाई बात ही खत्म हो गई, पर तो 100% बिक्री पेट्रोल की हुई है। 23rd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की थार। इस गाड़ी का 5 डोर वर्जन जिसका नाम होगा थार रॉक्स, वो भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और ये जो है बिक्री वो 3 डोर वर्जन की है। इसकी 35,206 35,206 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बात करते हैं इसके विभाजन की तो भाई ये पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी बिक्री काफ़ी कम होती है, सिर्फ 9%। डीजल में बची हुई 91% बिक्री इसकी हो रही है, क्योंकि थार ले लो आप, ऊपर से पेट्रोल, तो भाई घर के पूरे कंगन फंगन सब बिक जाने, इतना गंदा माइलेज देती है। वहीं अगर डीजल में आप ले रहे हो तब जाके एक्सेप्टेबल माइलेज दे रही होती है, तब भी 12-13 का निकालेगी सिटी में, वो भी प्यार मोहब्बत से चलाओगे तब। तुमने अगर उसमें भी ज़्यादा वाइल्डनेस दिखा दी ना, चलो आज कुछ क्रेजी करेंगे, तो भाई एक आध दो कंगन तो करके तब भी बिक जाने हैं। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 700 जिसकी 37,433 37,433 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मतलब कितना गंदा सेल्स फिगर है, 37,433, एकदम आँखों को कानों को सब कुछ चुभता हुआ। XUV 700 मेरे हिसाब से इस गाड़ी को नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत है। डिज़ाइन थोड़ी बोरिंग सी लगने लगी अब, बाकी कंपनी के ऊपर है भाई कब लॉन्च करते हैं कब नहीं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी बिक्री 28% हुई है, जबकि बाकी बची जो गाड़ियां हैं वो डीजल में खरीदना पसंद की गई हैं। 72% बिक्री डीजल में हुई है, बाकी कोई फ्यूल ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। 21 पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो। इसकी 37,707 37,707 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। टियागो की बिक्री पिछले साल काफ़ी अच्छी हुई थी, लगभग 50,000 के आसपास, और इस बार 40,000 भी टच नहीं कर पाई है। जबकि जहाँ तक मुझे याद है शायद पिछले साल शुरुआती 6 महीनों में ये शायद CNG में थी भी नहीं, अब शायद CNG में है भी। तो बिक्री पहले से बेहतर होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है। बात करें विभाजन की तो वही पेट्रोल और CNG दोनों फ्यूल ऑप्शंस में ये अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी बिक्री 52% हुई है और CNG में 19% हुई है। अब बात आती है कि भाई 52 और 19 मिला के 100 तो हो नहीं रहे। असल में इसमें जो बिक्री मैंने आपको बताई है, जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है, इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन भी इंक्लूड है और बची हुई बिक्री मतलब कि 29% इसकी इलेक्ट्रिक में हुई है। मतलब आप देख रहे हो, अपन लोगों को लग रहा था कि टियागो जब से CNG में लॉन्च हुई है इसकी बिक्री काफ़ी इंप्रूव हो गई है और अच्छी खासी पोजीशन पर ये आने लगी है। असल में बिक्री इसकी जो मेनली इंप्रूव हुई है वो इलेक्ट्रिक से हुई है। CNG फिर भी कम बिक रही है, इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन ज़्यादा बिक रहा है। 20th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस। इस गाड़ी की 40,344 40,344 यूनिट्स बिकी हैं शुरुआती 6 महीनों में पूरे भारत में। और रही बात विभाजन की तो भाई पेट्रोल में 57% बिक्री हुई है इसकी और डीजल में 43%, मतलब डीजल की एक हैंडसम अमाउंट में बिक्री हो रही है इस गाड़ी की। 19th पोजीशन पर है हुंडई की एक्स्टर जिसकी 46,647 46,647 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी डीजल में तो नहीं है, CNG और पेट्रोल में अवेलेबल है। पेट्रोल में ये 85% बिक्री इसकी हुई है, जबकि बाकी बची हुई सिर्फ 15% इसे CNG में खरीदा गया है।
18th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा या इनोवा हाई क्रॉस, कुछ भी आप कह लो। इनोवा की टोटल बिक्री हुई है 52,844, 42,844 यूनिट्स। पिछले साल शुरुआती 6 महीनों में इनोवा की बिक्री लगभग 35,000 के आसपास हुई थी और इस बार 50,000 क्रॉस कर गई है। मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज है। और इसके पीछे का सोल रीज़न है कि इनोवा हाई क्रॉस का लॉन्च होना हाइब्रिड में। विभाजन देखते हैं तो भाई इनोवा जो है पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। पेट्रोल में इसकी 11% बिक्री हुई है, डीजल में 39% और सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है इसकी हाइब्रिड में 49% की। मतलब कि इनोवा हाई क्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट की बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है। 17th पोजीशन पर है किया की सोनेट। इस गाड़ी की 54,532, 54,532 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल भी लगभग इतनी ही बिकी थी। और बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बिक्री की, तो भाई पेट्रोल में इसकी 73% हुई है जबकि डीजल में 27% हुई है। मतलब इसे पेट्रोल में ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। फिर आ गया वो। इस गाड़ी की बिक्री 55,352, 55,352 हुई है और ये सिर्फ डीजल में आती है। पेट्रोल सीएनजी जैसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑब्वियसली डीजल में ही होगी। भाई जाने कब से इंतज़ार है भाई बोलेरो नेक्स्ट जनरेशन का। आप फेसलिफ्ट भी दिए बहुत मामूली से अंतरों के साथ में और अब तो लंबे समय से वो भी नहीं आ रहा है। आपने TUV 300 को बोलेरो नियो बोल के लॉन्च कर दिया, लोगों ने वो भी सह लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलेरो की नेक्स्ट जनरेशन थी। वो सिर्फ एक मास्टर गेम था, एक ट्रिक गेम था, लोगों के मेंटल गेम था और कुछ नहीं। तो भाई जो बोलेरो है, रियल बोलेरो जो है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्लीज़ लॉन्च कर दो यार, कुछ तो नया कर लो। 15th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो। इस गाड़ी की तो बादशाहत बिल्कुल ख़त्म हो गई यार। एक टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी ये बहुत सालों तक, और अब देखो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाती अपनी। इस गाड़ी की 57,943, 57,943 यूनिट्स बिकी हैं शुरुआती 6 महीनों में। अगर मैं पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों की बात करूं तो इसकी लगभग 80,000 यूनिट्स बिकी थी और इस बार 60,000 भी क्रॉस नहीं कर पाई हैं। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ये अवेलेबल है। पेट्रोल में 97% बिक्री होती है इसकी और सिर्फ 3% कस्टमर्स ने इसे सीएनजी में ख़रीदा है। तो सीएनजी इस गाड़ी में देना ना देना एक बराबर बात है, लोग आगे से पेट्रोल में ही ले रहे हैं। 14th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू। मेरे हिसाब से वेन्यू अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है इस समय पर, डीजल में भी और पेट्रोल में भी, नो डाउट। लेकिन उतनी अच्छी इसकी बिक्री नहीं होती है। 58,715, 58,715 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की शुरुआती 6 महीनों में। पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों में लगभग 63,000 के आसपास ये बिकी थी। बात करते हैं तो भाई वेन्यू का जो पेट्रोल इंजन है उसे 83% लोगों ने ख़रीदा है, जबकि डीजल इंजन की बिक्री इसकी मात्र 17% हुई है। मतलब कि पेट्रोल में ही बिक रही है दनादन। 13th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। इस गाड़ी की 62,738, 62,738 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है, पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड। पेट्रोल में इसकी बिक्री 73% हुई है और सीएनजी में इसकी बिक्री 18% हुई है और हाइब्रिड में इसकी बिक्री सिर्फ 8% हुई है। आप अंतर देख सकते हो। हाई राइडर की बिक्री हाइब्रिड में 59% हुई थी, मतलब लगभग 60% बिक्री हाई राइडर की हो रही थी हाइब्रिड में, जबकि ग्रैंड विटारा की बिक्री मात्र 8% हो रही है। लोग बाग खरीद ग्रैंड विटारा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन बात करें हाइब्रिड की तो लोग हाई राइडर पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, जबकि दोनों एक ही बात है। 12th पोजीशन पर है मारुति की इको। इसकी 69,976, 69,976 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और बात करते हैं इको की तो ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में 65% बिकती है, जबकि बाकी बची सीएनजी 35% बिकती है। 11th पोजीशन पर है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी 76,997, 76,997 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री पेट्रोल में ज़्यादा होती है 78%। ये सीएनजी में भी अवेलेबल है जिसमें 22% बिक्री इसकी होती है। 10th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। भाई एक टाइम था जब ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी थी और टॉप सेलिंग कार्स में भी बहुत अच्छी पोजीशन, मतलब कि 4th या 3rd पोजीशन पर आने लगी थी।
लेकिन अचानक से पिछले 3-4 महीनों से ये नीचे गिरती ही चले जा रही है। अभी आप देख सकते हो 10th पोजीशन पर डली हुई है। रही बात बिक्री की, तो भाई 2024 के शुरुआती 6 महीनों में इसकी 80,326 80,326 यूनिट्स बिकी हैं। अगर मैं पिछले साल के शुरुआती 6 महीनों की बात करूं तो ये लगभग 90,000 के आसपास बिकी थी। इस बार 80,000 पर रह गई है। तो बिक्री में डिक्लाइन आया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा मेजर रीज़न क्या है पता नहीं इसका, जबकि ये गाड़ी कम्प्लीटली अपडेटेड है। डिज़ाइन में और फीचर्स में दुनिया भर का अंतर आ गया है। हाँ, कुछ हद तक ज़रूर ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है। इतने पैसों में जो इसकी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें आपको एडास भी मिल जाता है, लेकिन इसमें एडास नहीं है। फीचर्स ज़रूर भर भर के दिए गए हैं। इसके अलावा ये CNG में अवेलेबल नहीं है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है इसकी उतनी बिक्री ना हो पाने का। बात करते हैं भाई कि कौन से में कितनी बिकी है। तो भाई ये पेट्रोल में, डीजल में और इलेक्ट्रिक में तीनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में सबसे ज़्यादा बिकती है 77%, उसके बाद डीजल में बिकती है 15% और सबसे कम ये इलेक्ट्रिक में बिक रही है 9%। वैसे अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस गाड़ी का CNG वर्जन आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगा और उसके बाद देखते हैं भाई CNG क्या कमाल कर पाता है इसके ओवरऑल सेल्स फिगर में। 9th पोजीशन पर है मारुति स्विफ्ट। इस गाड़ी की 84,172 84,172 यूनिट्स बिकी हैं 2024 के शुरुआती 6 महीनों में। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इन्हीं 6 महीनों में इसकी 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक गई थी, लेकिन इस बार 1 लाख भी टच नहीं कर पाई है। पेट्रोल में ये सबसे ज़्यादा बिकती है 92%, CNG में 8% बिकती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन इसके पास है ही नहीं। 8th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इस गाड़ी की 85,326 85,326 यूनिट्स बिकी हैं। ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई। तो देखो, स्कॉर्पियो पेट्रोल और डीजल दोनों में बिक जाती है। बड़ी गजब की बात है कि भाई पेट्रोल में ये मात्र 8% बिकती है। वही थार वाली कहानी है, स्कॉर्पियो ऊपर से पेट्रोल। एक तो सुनने में कॉम्बिनेशन अजीब लगता है, खरीदने में कितना अजीब होगा। 92% ये डीजल में बिकती है। पेट्रोल डीजल के अलावा और कुछ इसमें फिलहाल आता नहीं है। 7th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 88,378 88,378 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल में 42% बिकती है, जबकि CNG में 58%। मतलब अभी तक ये इकलौती पहली गाड़ी ऐसी दिखी है जो CNG में ज़्यादा बिक रही है और पेट्रोल में कम। उसके पीछे का रीज़न है भाई, पेट्रोल में माइलेज अच्छा क्लेम किया जा रहा है नो डाउट, लेकिन अर्टिगा को टैक्सी पर्पज़ के लिए ज़्यादा खरीदा जाता है और टैक्सी पर्पज़ के लिए CNG ज़्यादा फायदेमंद है, ना कि प्लेन पेट्रोल। 6th पोजीशन पर है मारुति की ब्रिज़ा, जिसकी 90,153 90,153 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की 73% बिक्री पेट्रोल में होती है और 27% बिक्री CNG में, डीजल में ये है नहीं। 5th पोजीशन पर है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की हुंडई क्रेटा। इस गाड़ी की 91,348 91,348 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पेट्रोल और डीजल में ये मिलती है। पेट्रोल में ये बिकी है 62% और डीजल में ये बिकी है 38%। 4th पोजीशन पर है मारुति की अघोषित टैक्सी डिज़ायर। इसकी 93,811 93,811 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है। पेट्रोल में 48% और CNG में 52% बिकी है। तो ये दूसरी गाड़ी है ऐसी जो CNG में ज़्यादा बिक रही है। जो गाड़ी CNG में ज़्यादा बिक रही है, सीधी बात है भाई, वो टैक्सी में चल रही है। और वैसे भी डिज़ायर तो 90% जो कस्टमर्स हैं डिज़ायर के, मुझे ऐसा लगता है वो टैक्सी वाले हैं और 10% जो हैं वो नॉर्मल पब्लिक है। 3rd पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, जिसकी 94,521 94,521 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी पेट्रोल में 87% बिकती है, जबकि 13% ये CNG में बिकी है। अब आप देख सकते हो ये भी मारुति की गाड़ी है, लेकिन बलेनो आपको कभी टैक्सी में लगी नहीं दिखेगी और यही वजह है कि CNG में 13% है। 2nd पोजीशन पर है मारुति की वैगनार, जिसकी 99,668 99,668 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यहाँ पर भी आप कहानी देख सकते हो। पेट्रोल में ये 56% बिकी है, जबकि CNG में 44%। कई सारे शहरों में सिटी ड्राइविंग के लिए वैगनार एज अ टैक्सी यूज़ हो रही है, तो लोग बाग एज अ CNG उसे खरीद रहे हैं।
बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है भाई टाटा की पंच। कोहराम मचा रखा है इस गाड़ी ने। इन 6 महीनों में ये सबसे ज़्यादा बिकी है। 1,10,308 1,10,308 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की। पेट्रोल और सीएनजी में ये हाल फिलहाल अवेलेबल है। पेट्रोल में ज़्यादा बिकती है 53% और सीएनजी में 33%। रहा कुचा जो बचा हुआ है 14%, वो ये इलेक्ट्रिक में बिकती है। तो भाई ये थी जनवरी से लेकर जून तक की पूरी कहानी। ये हैं वो 30 गाड़ियां जो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट पर एक तरफा राज कर रही हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।